हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यदि किसी लड़की के 10 साल से बेबी नहीं हो रहे, 10 साल से वो ट्राई कर रही है और उसके बाद में भी उसे बेबी नहीं होते, तो उसकी बॉडी के अंदर या उसके यूट्रस के अंदर ऐसी कौन सी बीमारियां हो चुकी है जिससे कि उसे बच्चे होने के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आज मैं इसी के बारे में आपको बताऊंगा, ये वीडियो आप पूरा देखना। आज के टाइम में अनेक सारी ऐसी औरतें, ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी हो चुकी है, 5-6 साल शादी के हो गए हैं और उनके बाद भी वे लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती। तो ये कौन कौन सी बीमारियां हैं? यदि इनमें से आपको एक बीमारी भी हो जाती है तो आपको बेबी करने के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आपकी लंबे टाइम तक दवाइयाँ चलती है, सर्जरी होती है, उसके बाद आप बेबी करती है। इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे, कुछ ऐसी बीमारियां होती है जैसे आपकी बच्चादानी होती है, यूट्रस होता है। अब क्या होता है कि यूट्रस के बीच के अंदर एक लेयर आ जाती है। आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, ये एक बच्चादानी है, यूट्रस है। यदि यूट्रस दो भागों में डिवाइड हो जाता है और उसके बीच के अंदर एक लेयर बन जाती है, उस कंडीशन में क्या होता है कि इस यूट्रस की पहले सर्जरी होने होती है, उसके बाद ही लड़की प्रेग्नेंट होती है। क्योंकि जैसे जैसे बेबी बढ़ता है और बेबी को बढ़ने के लिए स्पेस चाहिए, जगह चाहिए, और इसमें पूरी जगह मिलती नहीं है और उसके बाद में क्या होता है कि बच्चा गिर जाता है। ये अनेक सारी प्रॉब्लम और भी होती है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जब भी किसी लड़की का अंडे वाला टाइम आता है, अंडे वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो अंडा जब फूटता है ना, तो एक प्रकार का एक वाइट डिस्चार्ज होता है, एक लिक्विड सा निकलता है। यदि उस टाइम कोई औरत अपने पार्टनर से मीटअप कर लेती है तो 100% प्रेग्नेंट हो जाती है। अब लड़कियों को ये भी नहीं पता चलता उनका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है और अंडा कब फूट रहा है, क्योंकि उन्हें पीसीओडी है। अब ये पीसीओडी क्या है? पीसीओडी का मतलब क्या होता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें क्या होता है कि जो आपका नॉर्मल ओवरी होता है ना, ये आपका एक नॉर्मल ओवरी है, अंडा है, यहां से अंडा फूटता है और ये फैलोपियन ट्यूब में आके वे मीटअप कर लेता है मेल स्पर्म से और बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है यूट्रस के अंदर आके। यदि जो आपका ओवरी है उसके अंदर छोटे छोटे फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं और ये फॉलिकल एंड्रोजन हार्मोन बनाते हैं। अब किसी औरत के अंदर एंड्रोजन हार्मोन ज्यादा बनता है ना, तो उसकी साइकिल डिले हो जाती है, अंडा निकलता नहीं, फूटता नहीं है। उस वजह से उसे चेहरे पर बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं, उसकी वॉइस मोटी हो जाती है और उसकी साइकिल्स भी डिले हो जाती है। जब भी वो लड़की प्रेगनेंसी की तैयारी करती है तो प्रेग्नेंट नहीं होती, उसको पता ही नहीं चलता उसका अंडे वाला टाइम कब आ रहा है, क्योंकि साइकिल से 60 दिन के अंदर, 70 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर एक बार आती है, यानी 4-4 महीनों के अंदर एक बार साइकिल्स आती है। और ये अंडे होते हैं ना, ये बाहर भी नहीं निकलते हैं, अंदर ही रहते हैं और एंड्रोजन हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उस वजह से लड़की को उसका वेट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और वे लड़की जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं होती। दूसरी बीमारी ये है। उसके बाद हम बात करेंगे फाइब्रोड, यानी बच्चादानी के अंदर यदि गांठ बन जाती है। यह आपने सुना होगा कि बच्चादानी का ऑपरेशन हुआ है और उसमें गांठ निकली है, गांठ की वजह से ही वह लड़की मां नहीं बन रही थी पहले, ऐसी बातें आपने जरूर सुनेगी। तो क्या होता है कि जो आपका यूट्रस है, बच्चादानी होती है, उसके अंदर 3 प्रकार की गांठें बनती हैं। एक तो गांठें यूट्रस के बाहर बनती है, यहां पर बनना स्टार्ट हो जाती है। एक यूट्रस के अंदर बनना स्टार्ट हो जाती है, बच्चादानी का जो अंदर वाला पार्ट होता है वहां पर बनना स्टार्ट हो जाती है। और एक यूट्रस की जो दीवारें होती है, जो वॉल होती है, मसल्स होती है, अंदर बनना स्टार्ट हो जाती है। यदि इनमें से कोई सी भी फाइब्रोड आपको बन जाती है या गांठ बन जाती है, यदि ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर होती है, जैसे एक चने का दाना होता है उससे कम मात्रा के अंदर है, तो लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है, उसकी दवाइयां चलेगी और ये फाइब्रोड कम हो जाएगा। यदि इससे ज्यादा बढ़ जाती है, कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती है, बहुत मोटी हो जाती है, 1 किलो की हो जाती है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर सबसे पहले इस फाइब्रोड गांठ को निकालता है। यदि इसे नहीं निकालेंगे टाइम से तो यूट्रस बेकार भी हो सकता है। तो इस प्रकार की लड़कियां आपके पास आएगी, बोलेगी मुझे पीरियड के अंदर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, उसके साथ यदि मैं प्रेग्नेंट भी हो जाती हूँ, मेरा दूसरा मंथ चल रहा है, उसके बाद में बेबी अपने आप ही गिर जाता है। तो एक ही कारण होता है कि जो ये फाइब्रोड होती है ना, यदि ये यूट्रस के अंदर हो जाती है और ये बेबी को टिकने नहीं देती यूट्रस के अंदर, क्योंकि जब ये हिलेगी और इनके अंदर मूवमेंट होएगा तो बेबी बाहर निकल जाता है। तो यूट्रस के अंदर जो गांठें होती है, फाइब्रोड होता है, उसका इलाज करना बहुत ज्यादा आसान है आज के टाइम में। यदि किसी औरत को ये बीमारी है तो ये 2 प्रकार की जांचें होती है जिसमें, एक तो होती है ट्रांसवेजनल सोनोग्राफी
और एक होती है यूएसजी। इनके द्वारा देख के पता लगाया जा सकता है कि कितनी गांठ है और उसके साथ डॉक्टर उसे निकाल देता है। बहुत इजी ऑपरेशन है आज के टाइम में। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ ऐसी और बीमारियां होती हैं। यदि किसी लड़की को यूट्रस के अंदर टीबी हो जाती है, आपकी बच्चादानी है, बच्चादानी के अंदर भी टीबी होना स्टार्ट हो गई आज के टाइम में। जो आपकी फैलोपियन ट्यूब होती है, जैसे ये यूट्रस है और ये बच्चादानी की ट्यूब है, इनके अंदर भी टीबी होना स्टार्ट हो गई। कोई बीमारी हो जाती है, जैसे कैनिडा हो गया, गोनोरिया हो गया, ऐसी कोई भी सी बीमारी यदि आपके यूट्रस के अंदर हो जाती है तो आप जल्दी से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये अगली बीमारी है। उसके बाद हम बात करेंगे और भी ऐसी अनेक सारी बीमारी है। अब आपके सामने जो यूट्रस है ना, ये यूट्रस दिखाई दे रहा है। पहला यूट्रस है, ये नॉर्मल कंडीशन के अंदर यूट्रस है, आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है यदि उसे कोई बीमारी नहीं है, जैसे टीबी नहीं है, गोनोरिया नहीं है या कोई फाइब्रोड नहीं है, तो वो लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है इस प्रकार के यूट्रस के अंदर। यदि यूट्रस के अंदर ये गांठ बन जाती है, जैसे गांठ तो नहीं बोल सकते, ये एक सेप्ट, एक छोटा सा झिल्ली बन जाती है, एक छोटी सी झिल्ली बन जाती है यूट्रस के अंदर और यूट्रस को दो भागों में डिवाइड कर देती है। यदि इस प्रकार की औरत आपके पास आती है और बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट तो हो जाती हूँ और बेबी टिकता नहीं है, तो आपको यूएसजी करना चाहिए, ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी करनी चाहिए और उसके बाद में पता चलता है कि इसके तो दो यूट्रस हैं, यूट्रस के अंदर एक झिल्ली आ गई है। डॉक्टर उस झिल्ली का ऑपरेशन करता है, उसके बाद ही लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। और भी ऐसी अनेक सारी बीमारी हैं, तो उनको आपको सबसे पहले जांचें करानी चाहिए। यदि आपको और भी ऐसी बीमारी हो जाती है, जैसे कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम हो जाती है या यूट्रस के अंदर गांठ बन जाती है, कैंसर बन जाता है, तो ऐसी जांचें हमें करानी चाहिए सबसे पहले। उसके बाद ही लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। जो मैं ये बीमारी बताया था ना, आज के टाइम में ये बीमारी कॉमन है, हर तीसरी चौथी लड़की को ये बीमारी मिलती है। जैसे पीसीओडी हो गया और उसके साथ फाइब्रोड हो गया, यूट्रस के अंदर कैंसर की गांठें बन जाती है या यूट्रस से दो भागों में डिवाइड हो जाता है, ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा कॉमन है। उसके साथ आपको क्या याद रखना है कि अब बात करेंगे यदि लड़की प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट होने के बाद में भी उसके अंदर दो लाइन नहीं बन रही, जो एक किट आती है ना, जो आपके सामने दिखाई दे रही है, ये किट है। अब इसके अंदर क्या है कि पहली किट के अंदर तो क्या है कि जो सेकंड वाली किट है ना, इसमें लड़की ने टेस्ट किया, इसमें एक ही लाइन है कंट्रोल लाइन। कंट्रोल लाइन सभी के अंदर आती है और जो सेकंड लाइन आती है ना, ये सेकंड लाइन कब आती है? जब लड़की प्रेग्नेंट होती है, जब। अब आपका सवाल होगा कि ये सेकंड लाइन क्यों आती है? ये इसलिए आती है क्योंकि यूट्रस के अंदर जो बेबी है वे एचसीजी हार्मोन बनाता है और ये हार्मोन जब भी बनता है लड़की के अंदर जब लड़की प्रेग्नेंट होती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी का टाइम बढ़ता है, 1 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है, 1.5 महीने की प्रेगनेंसी हो जाती है, तो ये हार्मोन का लेवल भी ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे लड़कियों को उल्टी आती है ना, इसी हार्मोन की वजह से आती है। बोलती है कि मुझे सुबह उठने के बाद उल्टी आती है, जी घबराता है प्रेगनेंसी के अंदर, तो इसी हार्मोन की वजह से आती है। तो आपको टेस्ट कैसे करना है? बहुत सिंपल तरीका होता है। ये टेस्ट आप घर पर कर सकती हो। 50-60 रुपए की किट आपको ये मिल जाएंगी मेडिकल स्टोर पर। इनमें से आप कोई भी किट ले सकती हो। और एक किट और भी आती है जो 500-600 रुपए से भी ज्यादा कॉस्टली होती है, जिसमें पेपर चेंज करना होता है। आज इंडिया के अंदर भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, नॉर्मल फैमिली, आप ये किट ले सकती हो। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले जो ये किट दिखाई दे रही है ना, इसके अंदर आपको यूरिन की 2 बूंदें डालनी है। 2 बूंदें डालने के बाद आपका यूरिन का सैंपल सुबह वाला होना चाहिए। जब आप सुबह उठती हो, पहली बार टॉयलेट जाती हो, तो टॉयलेट का जो सैंपल पहला होता है ना, आपको वे लेना है। और सैंपल भी इतनी अच्छी तरीके से लेना है कि वहां पर कोई पानी ना हो। यदि उसके अंदर कोई पानी की डोप आ गई गलती से, तो सैंपल पूरा बेकार हो जाएगा, किट के अंदर रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपको 2 बूंदे इसके अंदर डालनी है और आपको वेट करना है 5-6 मिनट का वेट करना है। तो सबसे पहले कंट्रोल लाइन आती है, ये सभी के अंदर आ जाती है। उसके बाद में यदि टी लाइन आती है, दोनों लाइन पिंक आ जाती है, तो लड़की प्रेग्नेंट है, 100% प्रेग्नेंट है। तो ये टेस्ट आज के टाइम में बहुत इजी है और इस टेस्ट का उपयोग 1 महीने के बाद करते हैं। जैसे लड़की की साइकिल से 1 तारीख को आई थी, उसने 14-15 तारीख को उसका अंडा फूटा, उसने अपने पार्टनर से मीटअप कर लिया, और जब उसकी नेक्स्ट साइकिल 1 या 2 तारीख को आती थी, उसके 7 दिन बाद आपको ये टेस्ट करना है, क्योंकि जो ये हार्मोन डिटेक्ट करता है ना, इस हार्मोन को बनने के अंदर टाइम लगता है। अब हम बात करेंगे, यदि आपने टेस्ट किया और टेस्ट के अंदर दोनों लाइन आ गई, तो लड़की प्रेग्नेंट है। यदि उसके अंदर एक लाइन आ रही है कंट्रोल, तो लड़की प्रेग्नेंट नहीं है। यदि उसमें एक भी लाइन नहीं आई है, तो किट बेकार है, किट के अंदर पेपर बेकार है, ये किट पुरानी है, ये सैंपल आपने सही ढंग से नहीं लिया,
या सैंपल तो लिया, सैंपल के अंदर पानी आ गया, तो अनेक सारी कारण हो सकते हैं। तो आपको इस प्रकार से ये टेस्ट करना है। और जो मैं आपको कारण बताया था, जो बीमारी बताया था, ये बीमारी आज के टाइम में हर लड़की को हो सकती है। यदि आपका बेबी का प्लान कर रही हो 5-6 साल से और उसके बाद में भी आपको बेबी नहीं हो रही, तो आपको जांचें करानी चाहिए, जो मैं आपको बताया था, जो जांचें करानी है। उसके बाद में यदि इनमें से एक बीमारी भी निकल जाती है ना, तो आपका उसका ट्रीटमेंट लेना है प्रॉपर। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।